वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वैम अकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने हैं। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? तो ये पत्रिका का नाम याद रखना है, टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स भारत की भी एक कंपनी ने भाग लिया है, यानी इसको भी इन्वॉल्व किया गया है। तो ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। आगे आपको ये बताना है टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 2019 में। कब हुई थी? 2019 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है बाबू? मुंबई में। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 29 अप्रैल 2021 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय गीत दिवस। तो आपका जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दिवस की बात आई है तो एक चीज़ आपको कमेंट करना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आगे अप्रैल माह के, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं एक बार पुनः रिपीट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप 1 अप्रैल को क्या मनाए थे? तो आपका जवाब हो जाएगा आपने मनाया था ओडिशा दिवस। फिर आपको क्या है, 2 अप्रैल को आप लोगों ने क्या मनाया था? तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। फिर आपने 3 अप्रैल को क्या मनाया था? तो 3 अप्रैल को कोई भी महत्वपूर्ण दिवस नहीं था। फिर आपने देखा था कि 4 अप्रैल को क्या मनाया गया था? तो 4 अप्रैल को आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया था। 5 अप्रैल को आपने मनाया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जबकि 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को आप लोगों ने क्या मनाया था? तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपने महत्वपूर्ण के रूप में 9 अप्रैल देखा था, क्या मनाया था? CRPF दिवस। फिर आपने देखा था 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। क्या मनाया था 10 अप्रैल को? विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को कुछ नहीं, फिर 12 अप्रैल को आपने मनाया था मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल को आप लोगों ने क्या मनाया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और 14 अप्रैल को ही विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पर कब हुआ था कमेंट करेंगे आप लोग। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व कला दिवस। फिर आप 16 अप्रैल मनाए थे विश्व आवास दिवस। 17 अप्रैल आप लोगों ने क्या मनाया था? तो आपको पता होना चाहिए, आपने मनाया था विश्व होमोफीलिया दिवस। क्लियर है। उसके बाद आपको कमेंट करना है 18, 20, 22, ये 3 आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। 29 अप्रैल आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान देना है, 29 अप्रैल महत्वपूर्ण डेट है, मैंने एक बार बोल दिया 13 अप्रैल को, तो ये आप ध्यान देंगे 13 अप्रैल को भी मनाया गया था। क्या भैया? 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, ठीक। तो आगे चलते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अपमान सप्ताह कब से कब तक, तो 6 से 13 अप्रैल मनाया जाता है, ये विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया है दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए नए कानून अधिसूचना में कौन दिल्ली के कार्यकारी के प्रथम सलाहकार होगा? तो दिल्ली में अब आपको पता होना चाहिए उपराज्यपाल। तो बात आई है उपराज्यपाल की, तो ये उपराज्यपाल क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 153 में लिखा गया है कि भारत के सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो केंद्र में राज्यपालों को अधिकतर उपराज्यपाल के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह अलग नाम है, जैसे चंडीगढ़ में मुख्यायुक्त, लक्षद्वीप में प्रशासक, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप में प्रशासक, ये आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए दिल्ली में उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल, पुदुचेरी में उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी उपराज्यपाल। तो क्लियर है। तो दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए नए
कानून अधिसूचना में कौन दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार होगा? तो उपराज्यपाल। तो बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जियो प्लेटफॉर्म्स के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कौन सी कंपनी भी शामिल है? तो आपको पता होना चाहिए, आजकल इस कंपनी के बहुत ही ज़्यादा प्रचार करते हैं कौन? ठीक है, जेफ बेजोस। आपको पता होना चाहिए, बायोजिस ऐप का एक्टर बोलते हैं ना, तो शाहरुख खान जी करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है बायोजिस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तब भी आपको जवाब देना रहेगा शाहरुख खान। ठीक है, तो एक तो कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के ने किया है, दूसरी कौन सी हो जाएगी? बायोजिस ऐप, याद रहेगा ना, जिसका नाम है बायजूस। चले आगे, याद रहेगा ना बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? शाहरुख खान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम मंदिर निर्माण के लिए टाटा सन्स ने कितने रुपयों की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी है? तो आपका जवाब हो जाएगा 5 करोड़ रुपए। कितने भैया? 5 करोड़। राम मंदिर निर्माण के लिए टाटा सन्स ने कितने रुपयों की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी? तो आपका जवाब हो जाएगा 5 करोड़। आपको कमेंट करके बताना है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ। चलिए अगला पॉइंट है, सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में किसे को वित्त सचिव नामित किया है? अच्छा क्वेश्चन है। सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में किसको वित्त सचिव नामित किया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है हसमुख अधिया, अजय भूषण पांडे, व्यय सचिव टीवी सोमनाथन। ये आपको पता होना चाहिए, व्यय सचिव टीवी सोमनाथन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 6, आध्यात्मिक चेतना युक्त प्राध्यापक और अंग्रेजी ओडिशा के किस महान लेखक का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मनोज दास। क्या नाम था भैया? मनोज दास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, ब्लशपन समूह ने अपनी महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए एक किस पहल की घोषणा की है? तो वीमेन ऑफ वेल्सपन। क्या नाम रहेगा बाबू? वीमेन्स ऑफ वेल्सपन। ठीक है, वेल्सपन समूह ने अपनी महिला कर्मचारियों के सम्मान, ठीक है, समान अवसर देने के लिए, सम्मान नहीं, ठीक है, तो वीमेन ऑफ वेल्सपन आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किस मंत्री ने देश के पहले 3D प्रिंटर मकान का उद्घाटन किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा वित्त मंत्री। अब ये तो बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है वित्त मंत्री कौन है, तो आप लोग कमेंट ही कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश के पहले सौर मिशन में भारत का कौन सा राज्य इसरो की मदद करेगा? तो कौन सा राज्य? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। तो बात आई है उत्तराखंड की, तो 3 राज्य क्रम से बने थे, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर। कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद क्या था भैया? झारखंड। उत्तराखंड के बाद क्या था? झारखंड। तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो आपका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, और ये किससे अलग हुआ था? तो उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से। झारखंड किससे अलग हुआ था? तो बिहार से। ये 2 नवंबर और ये 9 नवंबर और ये 15 नवंबर, सभी 2000 में ही थे। क्लियर है ना? चलिए आगे कोई प्रश्न देख लेते हैं। नहीं, इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए आप लोग।